हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। बेटा ये जो हमारा लेक्चर है ये एमसीक्यू का हम लोग चैप्टर 2 का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 1 के एमसीक्यूज़ में आपने देखा कि कुछ हम लोगों ने एमसीक्यूज़ डील किए थे, कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक्स की जो क्वेश्चंस थे उसको भी हमने डील किया था। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने कुछ रीजन असर्शन की क्वेश्चंस भी डील किए थे, राइट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहले हम सबसे पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस। आफ्टर दैट अगेन सेम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ये क्वेश्चंस भी आपके एनसीईआरटी में से एक्सट्रैक्ट करके दिए जा रहे हैं आपको, ठीक है। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो हमारी एक बुक है, जो काफ़ी फेमस बुक है, उससे भी क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी हम लोग करा रहे हैं। एंड आफ्टर दैट हम लोग रीजन असर्शन के पॉसिबल क्वेश्चंस भी डील कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 2। आई होप कि आपने चैप्टर 1 फिनिश कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो बेटा कर लो फिनिश। मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं अगर आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं। और आई होप कि आपको समझ आ रही होंगी सारी चीज़ें। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन पर बेस्ड है ये, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो फटाफट से रीड कर लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। Potential energy of the charge q at a point is the work done per unit charge in bringing a charge from any point to the infinity. Spring force and spring force is conservative, ये and नहीं है यहाँ पर, is होगा ये। Spring force is conservative and both A and C। आप देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जिसमें हमारा वर्क डन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करे, बीच में पाथ पर डिपेंड ना करे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव है। स्प्रिंग फोर्स भी हमारा कंजर्वेटिव है। अब ये दोनों ही कंजर्वेटिव हैं, ठीक है। इट मीन्स कौन सा ऑप्शन जो रॉन्ग है, स्टेटमेंट जो ट्रू नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू, तो बेटा ये वाला ट्रू नहीं है, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज नहीं होता, ये वर्क डन ही होता है, वर्क डन ही होता है क्या, माई पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन 2। तो आंसर इसका कौन सा होगा, क्वेश्चन 1 का आंसर हमारा बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन 2 देखो, दिस क्वेश्चन कंटेन्स स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। आउट ऑफ 4 चॉइसेस गिवन, ये आउट है यहाँ पर, आउट ऑफ 4 choices given after the statements, choose the one that best describe the two statements। ठीक है, हमें यहाँ पर एक ऑप्शन चूज करना है। स्टेटमेंट 1 में देखो क्या बोला है इन्होंने, फॉर अ चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q द नेट वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन अ पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ कनेक्टिंग बिटवीन P एंड Q। ठीक है, तो ये करेक्ट है। वर्क डन हमारा इंडिपेंडेंट होता है, इट इज़ 100% करेक्ट। दूसरे वाले में क्या बोला गया है, स्टेटमेंट 2 क्या है, द नेट वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग क्लोज लूप इज 0। ये भी ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स से जो क्लोज लूप पर वर्क डन होगा इट विल बी 0। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू। तो कौन सा होगा, अच्छा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन का कोई लॉजिक नहीं है, तो कौन सा है, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एक्सप्लेनेशन दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो दैट्स वाई हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज 1 भी ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है। अब इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, तो एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा इसमें। पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, देखो 1 वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू, अब V इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन Q। अब W अपॉन Q क्या है भाई, W क्या है हमारा, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन कोलाम, तो हो जाएगा W को हम जूल भी लिख सकते हैं, तो जूल पर कोलाम भी हो जाएगा। 1 वोल्ट इज ऑल्सो इक्वल्स टू जूल पर कोलाम। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यूनिट का भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी डिस्टेंस टू अ पॉइंट एट डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज q इज W, देन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज, देखो एक चार्ज है हमारा यहाँ पर प्लस q, इससे x डिस्टेंस पर एक
यूनिट चार्ज को लेकर आ रहे हैं x डिस्टेंस पर, कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला रहे हैं। जब यूनिट चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसने कहा कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा, W करना पड़ा। यूनिट चार्ज यहाँ इसने बोला हुआ है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब जो टेस्ट चार्ज है हमारा, इसकी वैल्यू है 1 कूलम या जो भी है, जो भी यूनिट हो हमारी, बट वो 1 है। तो आप जानते हो V इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमारा 1 है, इट मीन सीधा सीधा V हमारा W के इक्वल हो जाएगा एंड ऑप्शन नंबर B विल बी करेक्ट। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करते हैं। अब ये पॉइंट चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो, द पोटेंशियल एट द पॉइंट ड्यू टू द चार्ज ऑफ 5 × 10⁻7, 5 × 10⁻7 है ये कूलम, लोकेटेड 10 सेंटीमीटर अवे इज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। V इक्वल्स टू KQ, पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा रखा है, V इक्वल्स टू KQ अपॉन R, सिंपल। तो आप जानते हो K की वैल्यू हो गई 9 × 10⁹, Q की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻7 एंड अपॉन R दिया है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का आप चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻²। तो बेटा यहाँ पर ये कितना हो जाएगा हमारा, ये -7 होना चाहिए यहाँ पर, है ना, क्योंकि ऑप्शन से मैच नहीं करेगा, बिकॉज इट शुड बी -7, इट शुड बी दैट चार्ज मस्ट बी -7, दिस इज -7, ये हमारा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर। सो दिस शुड बी -7। तो -7 में अगर आप देखोगे तो 9 5 45 × 10⁻² बच गया, 2 बच गया यहाँ। नीचे से हमारा 10⁻−1 आएगा, वो ऊपर चला जाएगा तो 10⁻1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 45 × 10⁻3 या फिर ये कह लो 4.5 × 10⁻4। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4.5 × 10⁻4 वोल्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। इन द क्वेश्चन 5 द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज ऑफ दिस कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट H। अब इतने चार्ज को अगर हम लेकर आ रहे हैं, इतने चार्ज को लेकर आ रहे हैं कहाँ तक, इस पॉइंट तक। कौन से पॉइंट तक, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक। तो बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा। तो सिंपल है, कैसे निकलेगा, V इक्वल्स टू एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा है, W अपॉन Q0। अब V वहाँ पर कितना है हमने निकाला हुआ है 4.5 इंटू, तो यहाँ से W कितना हो जाएगा हमारा V × Q0। अब V कितना आया था 4.5 × 10⁻4, Q0 हमारा कितना है 4 × 10⁻−9। तो बेटा 4 × 4.5 करोगे कितना हो जाएगा, 4 5 × 20, 4 4 × 16, 16 हो जाएगा 18, 18.0 × 10⁻−5 या फिर ये कह लो 1.8 × 10⁻4 जूल। तो ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू द पॉइंट चार्ज Q केप्ट एट अ पॉइंट Q is 24 Newton per coulomb and electric potential at that point P due to the same charge this okay, the order of the magnitude of charge is। देखो एक पॉइंट है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू द पॉइंट चार्ज Q। यहाँ पर एक पॉइंट है Q जो स्मॉल q चार्ज रखा है, इससे P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा वो कितना दे रखा है 24 न्यूटन पर कूलम्ब। इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पर ये P पॉइंट है हमारा। एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेम पॉइंट ड्यू टू द सेम चार्ज, इसी चार्ज की वजह से इसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो हमारा इतना है 12 जूल पर कूलम्ब। ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पूछा है, तो E इक्वल्स टू क्या होता है KQ अपॉन R² और V इक्वल्स टू क्या होता है KQ अपॉन R। तो अब बहुत सिंपल हो गया, कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑर्डर ऑफ चार्ज पूछा है। तो क्या करोगे यहाँ से, देखो डिस्टेंस गिवन नहीं है बट हमें V और E दिया हुआ है, तो ऑर्डर बताना है। ऑर्डर कैसे बताओगे, ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पूछा है, चार्ज Q। तो यहाँ से अगर हम ये देखो, यहाँ से हम ये करेंगे, ये Q, ये स्मॉल q है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर E अपॉन V कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, KQ अपॉन R² इंटू R अपॉन KQ। ये KQ
से के क्यू तो कट जाएगा, यहाँ से क्या मिलेगा हमें, ये आर से आर भी कट गया, एक बचेगा आर, तो ई अपॉन वी, ई कितना है मेरा 24, वी कितना है 12 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू बेटा आ जाएगी 1/2 मीन्स 0.5 मीटर। ये आ गया आर हमारा कितना आ गया 0.5 मीटर। अब आर अगर 0.5 आ गया तो यहाँ से सीधा सीधा आप ई से या किसी इससे निकाल दो, इस v से यहाँ से q कितना आ जाएगा हमारा v इंटू आर अपॉन के। v कितना है हमारा 12, r कितना है 0.5, k कितना है 9 इंटू 10 का पावर 9। तो बेटा यहाँ से आप 5 और 6 हो जाएगा, 6/9 इंटू 10 का पावर -9। तो आप देख रहे हो ये ऑर्डर हमारा -9 ऑर्डर का होगा, -9 ऑर्डर का। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, 2 points A and B are located in the diametrically opposite direction of a point charge of +2 microcoulomb at distances 2 meter and 1 meter respectively from it. The potential difference between A and B is, देखो क्वेश्चन क्या है, 2 point A and B are located diametrically opposite directions of the point charge +2 माइक्रोकुलाम एट डिस्टेंसेस। अब यहाँ ये है हमारा +2 रखा हुआ है चार्ज माइक्रोकुलाम, इससे 1 मीटर डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, एंड एक रखा हुआ है उसके अपोजिट 2 मीटर की डिस्टेंस पर। यहाँ अपोजिट डायरेक्शंस पॉइंट चार्जेस ऑफ दिस 2 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम इट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा हमारा, इसको हमने A मान लिया, इसको हमने B मान लिया, तो VB होगा, यहाँ पर पोटेंशियल हमारा BA होगा। इनका डिफरेंस पूछा है तो भाई BA हमारा कितना होगा KQ अपॉन R, और BB कितना होगा, सेम ही है KQ अपॉन R। ये R1 हो गया, या RB मान लो, ये RA मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा RA, ये हो जाएगा RB। तो डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस क्या होगा BA माइनस BB। तो भाई KQ हमारा बाहर आ गया, क्या बचा है 1/RA माइनस 1/RB, यही तो बचा। अब क्या करोगे, RA हो गया हमारा, यहाँ कर लेते हैं K की वैल्यू 9 इंटू 10 का पावर 9, Q हमारा कितना है 2 माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम को गुलाम में चेंज कर दो, -6 से मल्टीप्लाई करके, R हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो ये 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना बचेगा 1/2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 9 इंटू 10 का पावर 3, 9 इंटू 10 का पावर 3 वोल्ट। ठीक है। अब इसने पूछा डिफरेंस बिटवीन A एंड B, और A हमारा 2 मीटर पे है, हमने यहाँ इसको A इसको B कर दो, हमने 1 मीटर पे ले लिया ना, तो नेगेटिव आ जाएगा, सिर्फ नेगेटिव का फ़र्क आ जाएगा। हमें अभी जो BA माइनस BB किया है, ये BB माइनस BA करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर। तो 9 इंटू 10⁻³ में हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ चार्ज +Q इज प्लेस्ड एट द ऑरिजिन O, ये यहाँ पर रखा हुआ है, ऑफ XY एक्सिस एज शॉन इन फिगर। द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज Q फ्रॉम A to B along the straight line AB। यहाँ से ये A से B लेकर जाना है AB लाइन के थ्रू, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन आप जानते हो, सिंपल चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा जो B पॉइंट पर होगा और जो A पॉइंट पर होगा, ये हमें करना है। अब V पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, चार्ज हमारा कहाँ रखा हुआ है, चार्ज कहाँ रखा हुआ है, ओरिजिन पर रखा हुआ है। ठीक है, इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा, तो W इज इक्वल्स टू, ये वाला चार्ज कौन सा है, जिसको हम लेकर जा रहे हैं, जिसको हम लेकर जा रहे हैं, किसको लेकर जा रहे हैं, Q को लेकर जा रहे हैं, तो ये तो होगा Q चार्ज। पोटेंशियल एट दिस पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, ये B डिस्टेंस है इसकी, तो सीधा सीधा आप लिखो K ओरिजिन पर कितना रखा है +Q अपॉन B माइनस K Q अपॉन A। तो बेटा कितना हो जाएगा, देखो KQ कॉमन आ गया, KQ कॉमन आ गया, तो K कैपिटल Q स्मॉल q 1 अपॉन B, तो BA हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये बचेगा A माइनस B, ये आ गया हमारा वर्क डन।
अब इसमें आप के की वैल्यू रखना चाहो तो रख दो, तो हो जाएगा W इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q A माइनस B अपॉन AB। तो बेटा आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10। एज पर द डायग्राम अ पॉइंट चार्ज स्मॉल q प्लस स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन O, यहाँ रखा हुआ है स्मॉल q चार्ज। वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस q फ्रॉम द पॉइंट A टू अनदर पॉइंट B। अब यहाँ से हम यहाँ लेकर आ रहे हैं, माइनस q चार्ज को ला रहे हैं, ध्यान रखना। along the straight line AB is, अब सिंपल वही अगेन फॉर्मूला सेम लगाना है, W इज इक्वल्स टू जो चार्ज हम लेकर आ रहे हैं माइनस q चार्ज ला रहे हैं मल्टीप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस BB, कहाँ A से B ला रहे हैं तो BB माइनस B है, तो क्या करेंगे माइनस q, BB हमारा कितना हो जाएगा K, B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना चार्ज रखा KQ अपॉन इसके कोऑर्डिनेट कितने B पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे A,0 तो A डिस्टेंस हो गया माइनस KQ अपॉन B डिस्टेंस हो गया। सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से Q1 नहीं होगा, ये Q है तो यहाँ Q ही आएगा, ये Q गलत दे रखा है। सो द वर्क डन विल बी माइनस Q, K हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कॉमन आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिख दिया, यहाँ अगेन वही बचेगा 1/A माइनस 1/B। तो एलसीएम लोगे तो ये अगेन AB आ जाएगा, B माइनस A आ जाएगा, माइनस का Q स्मॉल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? दिस विल बी, आंसर यहाँ पर दे ही नहीं रखा है, इसके अकॉर्डिंग तो आंसर नहीं आ रहा। As per the diagram, as a point charge plus q is placed at the origin O, प्लस q यहाँ रखा हुआ है origin पर, ठीक है। The work done in taking another point charge minus q from point A, जिसके कोऑर्डिनेट 0,A, ओके करेक्ट। तो हम यहाँ इसके कोऑर्डिनेट B 0,B दे रखा है, ओहो ये B नहीं है, ये B नहीं है, ये बेटा A ही है हमारा, दोनों ही A हैं, 0,A एंड A,0, यस, तो यहाँ भी A हो जाएगा, यस, ये यहाँ पर मिस्टेक है हमारा, ये A हो जाएगा, तो A होते ही ये भी A हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 0 आ जाएगा। सो वर्क डन विल बी 0 बिकॉज 0,A इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो A डिस्टेंस हो गया ये यहाँ से यहाँ तक, और A,0 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो ये भी A डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो जब ये डिस्टेंस A लिया, ये डिस्टेंस A लिया, जब माइनस करके देखोगे तो क्या आ जाएगा? 0 आएगा, ये पूरा ब्रैकेट जब 0 आएगा इट मीन्स आंसर विल बी 0। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 11, इसमें क्या बोला? द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल वेरी विद द डिस्टेंस r एज। अब डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है 1/r³ पर, ये आप जानते हो, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरी करता है v वेरी करता है हमारा 1/r² पर, क्योंकि यहाँ पर दो फॉर्मूले आपने पढ़े थे, 2kp/r³, ये एक्सियल के लिए था, एक था kp/r³, ये इक्वेटोरियल के लिए था, ये एक्सियल का था, दिस वन फॉर एक्सियल, दिस वन फॉर इक्वेटोरियल। और यहाँ भी आपने देखा इक्वेटोरियल पर तो 0 फील्ड होता है, लेकिन एक्सियल पर हमारा कितना होता है? kp/r²। तो स्क्वायर r³ 1/r³ 1/r² डिपेंडेंसी है, सो आंसर विल बी डी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 12 क्या कहला? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन द एंड ऑन पोजिशन टू दैट इन एन ब्रॉड साइड ऑफ ऑन पोजिशन ऑफ द सेम डिस्टेंस। यहाँ पर क्या बोला इसने? द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल in the end on position to that in the broad side of, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है बिकॉज कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है यहाँ पर, सो देयर इज सम टाइपिंग मिस्टेक एंड सो जस्ट लीव दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं बिकॉज अभी ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ से हमें नहीं पता चलेगा बिकॉज अभी ये क्वेश्चन का लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा, सो देयर इज सम प्रिंटिंग मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वेरी 1/r। करेक्ट है ये, V इक्वल्स टू KQ/r होता है तो वेरी 1/r करता है। फॉर अ डायपोल द पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजिशन वेक्टर एंड डायपोल मोमेंट वेक्टर। अच्छा ठीक है, इसके बाद इसने क्या बोला, पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल वेरीज एज 1/r एट लार्ज डिस्टेंसेस। दिस वन इज एक्स्ट्रा, नो लॉजिक हियर, इसका कोई लॉजिक नहीं, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसको काट दो यहाँ से। फॉर अ पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड वेरीज 1/r। इसको देखो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। एंड डायपोल के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन पर डिपेंड करता है, साथ के साथ डायपोल मूवमेंट वेक्टर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है KP/r², तो r पे भी डिपेंड है, p पे भी डिपेंड है, तो ये भी करेक्ट है। इट मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यही रॉन्ग स्टेटमेंट है, इट इज़ नॉट ट्रू, राइट। आइए जरा 13 के बाद 14 क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन H एंड Cl आयंस इन HCl मॉलिक्यूल्स इज 1.38 एंगस्ट्रॉम। H और Cl हमारे दो आयंस हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है ये कितना दे रखा है, 1.38 एंगस्ट्रॉम। द पोटेंशियल ड्यू टू दिस डायपोल एट डिस्टेंस 10 एंगस्ट्रॉम ऑफ ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल इज। अब देखो R आपको दे रखा है 10 एंगस्ट्रॉम, R दे रखा है 10, इस डायपोल से 10 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर क्या पूछा, पोटेंशियल पूछा। तो बहुत सिंपल हो गया, क्या करोगे, V इज इक्वल्स टू KP/r² लगा दो। K हमारा कितना हो जाएगा, 9 × 10⁹, P हमारा कितना हो जाएगा, Q इंटू डायपोल मूवमेंट के बीच का डिस्टेंस 1.38 इंटू चेंज कर लो, इसको चेंज कर लो, कितना हो जाएगा, -10 R दे रखा 10 एंगस्ट्रॉम, 10 को भी चेंज कर लो, -10, इसका स्क्वायर करना है, तो अल्टीमेटली कितना बन जाएगा ये हमारा Q कितना दे रखा है, 1 कूलम, 1 चार्ज होगा 1, बिकॉज H एंड Cl आयन दे रखा है ना, H एंड Cl, तो इसका डायपोल मूवमेंट Q चार्ज, H पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ लगाना पड़ेगा हमें, तो 9 × 10⁹ इंटू 1.38 इंटू 10⁻10 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा हमारा -19 अपॉन ये हो जाएगा 10⁻9 बचेगा, 9 का 18 स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर सॉल्व करेंगे तो बेटा यहाँ से 1.6 इंटू 1.38 करेंगे तो सीधा सीधा हम ये कर लेते हैं 9 इंटू 1.4 इंटू 1.6। अब पावर्स को सिंप्लीफाई कर लो, ये 9 पावर, ये -10 पावर, ये -19 पावर, तो -10 और -19, तो कितना बचेगा। यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो -18 -19 -1 बचा, -1 यहाँ से बचा, -10 यहाँ से हो गया, तो ये हो जाएगा -1 -11 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो -2 बचेगा, तो -2 बचा यहाँ केवल। इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 9 इंटू 14 6 84 का 4 एंड 14 1 जा 4, 14 1 जा 14 प्लस 8 22 हो जाएगा इंटू 10⁻²। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलमोस्ट ये हमारा आ जाएगा आपका 2.24 के आसपास इंटू 10⁻², जिसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.24 या ज़्यादा आएगा, 2.24 नहीं 224, ये हमने गलत कर दिया यहाँ पर, क्योंकि हम इसको मान के चल रहे हैं कि हमारा ये 10 का मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इट विल बी लाइक इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो इट विल बी आप 9 4 जा, चलो कर लेते हैं 9 4 जा 6 36, 9 2 जा 18, 18 प्लस 21 हो जाएगा 3, 9 2 जा 18, 18 और 19 20 हो जाएगा ये, ठीक है 20, तो ये हो गया हमारा 201.6। अब इसको जब पॉइंट हटाओगे तो 2.0 बना जाएगा आंसर, सो आंसर विल बी लाइक दिस।
2.01 वोल्ट और 2.1 वोल्ट, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखो 15, द 4 पॉइंट्स A and B and C and D are set at equal distance from the center of the dipole as shown in the figure. The magnitude of the electrostatic potential V would satisfy the following relations. यहाँ पर ये हमारा नहीं है कुछ भी, और यहाँ पर ये सिर्फ एक भी है, मैग्नीट्यूड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V satisfied the following relations. अब यहाँ पर 4 पॉइंट्स आपको गिवन है, 1, 2, 3 एंड 4, A B C D। तो यहाँ पर पोटेंशियल होंगे, एक A होगा, एक B होगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको समझ लो। B C होगा, एक B D होगा। मैं समझा देता हूँ। 4 पॉइंट्स डायग्राम में दे रखे हैं और 2 चार्जेस रखे हुए हैं, आप देख रहे हो। एक हमारा प्लस Q यहाँ है, माइनस Q यहाँ है। तो इन चारों में से कौन से पॉइंट पर पोटेंशियल हमारा ऑर्डर में होगा, वो ऑर्डर आपने बताना है। तो देखो एक तरह से ये हमारा बन रहा है डायपोल। अब डायपोल के लिए ये पॉइंट मेरा इक्वेटोरियल हो जाएगा, इधर वाला भी पॉइंट इक्वेटोरियल हो जाएगा। तो D और B पर तो पोटेंशियल आप जानते हो 0 हो जाएगा, D और B पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा। A और C हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वेटोरियल हो जाएंगे। तो A और C पर पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, एक्सियल हो जाएंगे, ये दोनों एक्सियल हो जाएंगे। और जब ये एक्सियल हो जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर जो पोटेंशियल हमारा आएगा वो आएगा Kp/r²। ठीक है, तो दोनों ही जगह सेम आएगा, दोनों जगह क्या आएगा, सेम आएगा। तो अब क्या होगा, ये B और BD तो हमारे 0 हो गए। कितना आएगा, BB BD इक्वल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पोटेंशियल कुछ ज़्यादा आएगा। A और C पर हमारा पोटेंशियल जो आएगा, A एंड C पर, A और C इक्वल होगा, लेकिन ये ज़्यादा होगा किससे, B और D से। सो ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट, क्योंकि B और D पर हमारा पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, B और D पर हमारा पोटेंशियल सेम होगा। तो ये हमारा आ गया आंसर इसका C ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि फिगर शोज द फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइन शो कर रहा है। द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग ए स्मॉल चार्ज फ्रॉम Q टू PH। Q से P लेकर जा रहे हैं हम, Q से P लेकर जा रहे हैं। तो वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल्स टू एनी चार्ज जिसको हम लेकर जा रहे हैं, एंड पोटेंशियल ऑफ P माइनस पोटेंशियल ऑफ Q। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो Q से P ले जा रहे हैं, तो P हमारा फाइनल है, Q इनिशियल है। अब देखो ये अब हमारा पॉजिटिव नेगेटिव 0 ये सब बताना है। तो ये तो 0 तो नहीं हो सकता। अब हमारा पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, पोटेंशियल हमें पता है BP ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि ये चार्ज के पास में है, चार्ज के पास में। तो BP हमारा ज़्यादा होगा। इट मीन जो वर्क डन आएगा ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आंसर B विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखो, फिगर शोज द फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉइंट नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव पॉइंट चार्ज का फील्ड लाइन है। इन गोइंग फ्रॉम B टू A द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल नेगेटिव चार्ज विल बी। काइनेटिक एनर्जी देखनी है, काइनेटिक एनर्जी क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी देख लो, उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी हमारी चेंज हो जाएगी। तो देखो भाई B से A लेकर जा रहे हैं, तो पोटेंशियल कहाँ ज़्यादा होगा, B पर ज़्यादा होगा। पोटेंशियल हमारा B पर ज़्यादा होगा A के कंपैरिजन में। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब पोटेंशियल हमारा B पर ज़्यादा है, तो W हमारा क्या हो जाएगा, W क्या हो जाएगा, W इज बेसिकली चार्ज मल्टीप्लाइड बाई BB। A पर जा रहे हैं ना, तो A माइनस B दिस। तो यहाँ हमारा B ज़्यादा है A से, B ज़्यादा है A से। इट मीन्स कि अब देखो एनर्जी पूछा या वर्क डन पूछा, एक ही बात है। एनर्जी पूछा है, वर्क डन पूछा, एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या होगा, A ज़्यादा है। इट मीन्स अब क्या होगा, भाई ये पोटेंशियल कैसा आएगा, W जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। W हमारा नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव अगर वर्क डन है, अगर नेगेटिव वर्क डन है, देन व्हाट इज हैपनिंग, नेगेटिव वर्क डन में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, क्योंकि हमारा ऑटोमेटिकली पार्टिकल उधर की तरफ जा रहा होगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज अगर हमने लिया है
तो वो मूव कर रहा होगा, अट्रैक्ट हो रहा होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव वर्क डन है, सो काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजेज। क्लियर। नेक्स्ट देखो 18 में, टू टाइनी स्फीयर्स कैरिंग charges 1.8 microcoulomb, 2.8 microcoulomb are located 40 centimeter apart. The potential at the midpoint of the line joining the two charges is very simple question. V is equals to, दो चार्जेज हैं, एक का चार्ज है 1.8 माइक्रोकुलम्ब, एक का चार्ज है 2.8 माइक्रोकुलम्ब। मिड पॉइंट पर आपको बताना है कि पोटेंशियल क्या होगा। तो ये डिस्टेंस आप जानते हो सेम है, ठीक है। 40 सेंटीमीटर अपार्ट है, मतलब ये भी 20 सेंटीमीटर हो गया, इधर भी 20 सेंटीमीटर हो गया। तो अब आप कैसे निकालोगे, दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, सीधा सीधा आपने क्या करना है, के Q1 अपॉन आर प्लस के Q2 अपॉन आर कर देना है। आर के अपॉन आर कॉमन आ गया, यहाँ बचा Q1 प्लस Q2। के की वैल्यू होती है 9 × 10 का पावर 9, आर दे दिया 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो, कितना हो जाएगा -2। Q1 कितना है हमारा 1.8 प्लस 2.8, और इसको माइक्रोकुलम्ब में भी चेंज करना है तो -6 से मल्टीप्लाई करके। तो बेटा देखो कितना हो जाएगा, ये एक जीरो माइनस की हो जाएगी, ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 9 का ये हो जाएगा 4.5 × 10 का पावर 10, क्योंकि यहाँ एक जीरो माइनस का पावर बचेगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ हो गया हमारा 8213 886 4.6 हो गया, इंटू 10 का पावर -6 हो गया। तो 4.5 × 4.6 को जब करोगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा ये पावर हमारी बचेगी 4 माइनस का प्लस का 4, तो 4.5 × 4.6 × 10 का पावर 4, 10 का पावर 4, ये पावर हमारी 4 है, ये 10 का पावर 5 है ये, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई समवेयर अराउंड हमारा आएगा 25 एंड 20.25, राइट, जिसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 पॉइंट, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली नॉट एग्जैक्टली, तो 2.1 × 10 का, ये पावर 4 थी, जब इस पॉइंट को इधर शिफ्ट करेंगे तो एक पावर ऐड हो जाएगी, तो 2.1 × 10 का पावर 5 के आसपास आंसर आएगा, सो आंसर विल बी बी, राइट। चलो नेक्स्ट देखो, इन द क्वेश्चन नंबर 18 द पोटेंशियल एट द पॉइंट बी at the point 20 cm from the midpoint of the line joining the two charges in the given plane normal to the line and passing through the midpoint is, क्या बोला है इसमें, क्वेश्चन नंबर 18 में सेम यही केस था। अब इसने ये कहा कि the potential at 20 cm from the midpoint of the line joining the two charges in the plane normal to the line and passing through the midpoint is। अब 20 सेंटीमीटर ऊपर या नीचे इसने पूछा है, दिस यहाँ 20 सेंटीमीटर इधर पूछा है, तो ये वाली डिस्टेंस चाहिए होगी, फिर ये डिस्टेंस चाहिए होगी दोनों, तो ये डिस्टेंस तो सेम ही हो जाएगी, 20 इधर है 20 इधर है, तो ये कितनी हो जाएगी 20√2, ठीक है 20√2। तो यहाँ से पोटेंशियल निकालो, यहाँ से पोटेंशियल निकालो। अब आपने क्या करना है भाई, डिस्टेंस ये 20√2 होगी, तो इसी तरह से करना है, यही सेम फॉर्मूला लगाना है, चार्जेस सब सेम रहेंगे, आर तो वेरी कर जाएगा, आर हमारा 20√2 हो जाएगा, बस इसको यूज़ करना और वैल्यू पुट करना, देखना आंसर क्या आ जाएगा, फाइंड आउट करने की कोशिश करना। तो ऑर्डर तो 5 ही रहेगा, या तो ये होगा या ये होगा, ये आपका होमवर्क है, इसको आप आंसर लिखोगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, 4 इक्वल चार्जेस Q ईच आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए ईच, ये ए साइड है ईच, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज -Q फ्रॉम इट्स सेंटर टू इन्फिनिटी इज। ये देखो यहाँ पर इसने बोला एक स्क्वायर है, हर स्क्वायर के हर कॉर्नर पर Q चार्ज रखा हुआ है, साइड हमारी A है, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज -Q फ्रॉम सेंटर, सेंटर पर एक -Q चार्ज था, टू द इन्फिनिटी, सेंटर से इन्फिनिटी पर लेके जाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो सिंपल है भाई, कैसे निकालोगे इस, अब यहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ ले आओ, उसका निगेटिव हो जाएगा सीधा सीधा। तो हम क्या करेंगे, जब इस चार्ज को इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा हमें, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल देखो, इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल, इसकी वजह से यहाँ पर, तो हम W कैसे निकालेंगे, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल। अब टोटल पोटेंशियल यहाँ कितना है, इन्फिनिटी पर तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा, यहाँ पर टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स
4kq अपॉन ये वाली साइड, ये साइड कितनी हो जाएगी, इतनी, पूरा साइड हो जाएगा a√2, क्योंकि a हमारी ये साइड है, तो ये a√2 को 2 डिवाइड करोगे तो a/√2 हो जाएगा। ये कर देना बस। अब इसको करोगे तो ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो w इज इक्वल्स टू 4kq² इंटू √2 अपॉन a। तो कितना हो जाएगा, ये k की वैल्यू पुट कर दो, 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² इंटू √2 अपॉन a। 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा √2 q² अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट a। ये हो जाएगा √2 q² पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन a। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, राइट। 21 देखो, अ क्यूब ऑफ साइड x हैज़ अ चार्ज q at each of its vertices. The potential due to this charge array at the center of the cube is what? इसने पूछा है, तो यहाँ पर ये 4q नहीं होगा, ये कह रहा है एक क्यूब है हमारा, इसका ईच साइड हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ईच साइड हमें दिया हुआ है x। इसके सेंटर, इसके सारे कॉर्नर्स पर हमने क्या कर रखा है, चार्ज रखा हुआ है, चार्ज रखा है। अब इसके सेंटर पर बताना है, पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज अरे एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा, सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा, ये हमें बताना। तो सिंपल है, आपको ये डायगोनल चाहिए, ये डायगोनल चाहिए, ठीक है, यहाँ से ये, तो आप कैसे निकालोगे भाई, पूरा डायगोनल हमारा √3x होता है। अब ये सारे चार्जेस इक्वल डिस्टेंस पे ही हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे सेंटर से, सारे चार्जेस इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, तो क्या करोगे, 6 कितने चार्जेस हमारे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इंटू KQ अपॉन √3x टोटल डिस्टेंस होगी, उसका हाफ चाहिए, तो डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 8 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, KQ अपॉन √3x। अब k की वैल्यू करोगे पुट, तो ये 16 इंटू k की वैल्यू जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q अपॉन √3x। 4 से ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 4q अपॉन √3 पाई एप्सिलॉन नॉट x। ये हो गया मेरा आंसर, 4q अपॉन √3 पाई एप्सिलॉन नॉट x। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आपने कुछ नहीं करना, डायगोनल निकालने होते हैं, डायगोनल हमारा √3x होता है। अब डायगोनल के हाफ पर होंगे सारे चार्जेस, ये डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हेक्सागन ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर हैड द चार्ज 4 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस, पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन इज, क्या करोगे, सिंपल, साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर से हेक्सागन हमारा क्या होगा, हेक्सागन हमारा इक्वल डिस्टेंस पे ही होगा, रेगुलर हेक्सागन ही एज्यूम कर रखा है हमने, तो इक्वल डिस्टेंस पर होंगे सारे, ये इक्वल डिस्टेंस होगी, तो 6 इंटू KQ अपॉन जो भी ये डिस्टेंस है, कितनी r जो भी है वो कर दो, तो 6 इंटू k की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 का पावर 9, q कितना है मेरा 4 इंटू 10 का पावर -6 अपॉन r कितना है हमारा 8 को क्या लिख सकते हो 10 का पावर -2, तो ये पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, 6 ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 4 से 4 गया, 9 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 27 इंटू 10 का पावर, यहाँ से बचेगा हमारा -4, यहाँ 5 है तो ये 5 बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 का पावर 6 वोल्ट। सो दिस विल बी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्लियर। तो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं अभी फ़िलहाल, एंड ये बेसिकली सारे क्वेश्चंस हमारे पोटेंशियल से रिलेटेड थे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। ठीक है, इससे आगे का डिस्कशन हम लोग एक न्यू लेक्चर में लेकर आएंगे। सो ऑलमोस्ट 22 क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सो इसमें इतना ही काफ़ी है, चलिए इसको आप रिवाइज कीजिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।